गुड मॉर्निंग। बीपी का एक क्वेश्चन और लेते हैं आज हम। तो देखो क्या है क्वेश्चन में। ये कह रहा है कंपनी है 5 लाख इकाइयों के निर्माण का बजट बनाती है। यूनिट 5 लाख का बजट है इसका, ठीक है ना। परिवर्तनशील लागत वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 20 रुपये पर यूनिट है और फिक्स्ड कॉस्ट है 20 लाख रुपए। फिक्स्ड कॉस्ट 20 लाख और विक्रय मूल्य का निर्धारण जो है वो लागत पर 25% लाभ पर किया जाता है। सेल जो निकालनी है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कितने परसेंट, 25% लेना। तो पहली बात तो बिना विक्रय मूल्य ज्ञात हुए हम कोई काम कर ही नहीं सकते हैं, तो फिर विक्रय मूल्य प्रति इकाई तो ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले ये काम कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट। देखो 5 लाख इकाइयाँ आप बना रहे हो, है ना। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी लग रही है, 20। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट एक बार तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी अपने को विक्रय मूल्य निकालने के लिए। तो 20 लाख रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट है। 5 लाख इकाइयाँ, 5 लाख इकाइयों पे 20 लाख रुपए लग रहे हैं, तो एक इकाई पे 4 रुपए, ठीक है। तो इसकी कॉस्ट पर यूनिट जो है ये 24 रुपए आ रही है। इसमें 25% प्रॉफिट जोड़ना है, तो 24 रुपए का 25% 6 रुपए प्रॉफिट जुड़ गया। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है वो 30 रुपए आती है। तो पहले सेलिंग प्राइस अपने लिए निकालनी जरूरी थी, क्योंकि उसके बिना आगे का कोई भी काम नहीं हो पाता। इसलिए सबसे पहले हमने इसकी सेलिंग प्राइस निकाली। अब क्या क्या पूछा है अपने को, एक तो पूछा है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला है अपना, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी निकाली हमने, 30 रुपए, ठीक है। एस माइनस वी अपॉन एस इंटू 100। तो 30 रुपए है, वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपए है, अपॉन 30 इंटू 100। तो पीवी रेशियो आ गया अपना 33.33%, ठीक है ना। उसके बाद में बीपी पूछा है सेकंड नंबर पर। बीपी बराबर फिक्स्ड कॉस्ट बटा पीवी रेशियो। तो फिक्स्ड कॉस्ट 20 लाख रुपए की है, पीवी रेशियो 33.33% है, तो बटा 33.33 इंटू 100 कर लेंगे। तो ये आपके बीपी जो है ये 60 लाख रुपए आ जाएगा। 60 लाख तो रुपीज में है, यदि मान लो यूनिट्स में भी निकालना हो बीपी तो भी हम निकाल सकते हैं। भाई 60 लाख रुपए की सेल करनी पड़ेगी और एक यूनिट की सेलिंग प्राइस 30 रुपए है, तो बीपी 2 लाख यूनिट पे मिलेगा अपने को। तो यूनिट में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य में 20% कमी कर दी जाए। अब एक नया पॉइंट दे दिया अपने को, यहाँ लिख देता हूं, यदि विक्रय मूल्य में 20% कमी कर दी जाए, 20% कमी कर दें, तो पहला पॉइंट पूछा है कि दोबारा पीवी रेशियो कितना। अब देखो विक्रय मूल्य अभी 30 रुपए है, 30 रुपए में 20% कमी कर दो, 30 का 20% 6 रुपए। तो ऐसी कंडीशन में विक्रय मूल्य 24 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। तो 24 रुपये विक्रय मूल्य होगा, तो पीवी रेशियो एस माइनस वी बटा एस इंटू 100। 24 माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो 20 ही है, बटा 24 इंटू 100, है ना। तो 4 बटा 24 इंटू 100, तो फिर पीवी रेशियो आ जाएगा इसका 16.67%, 16.667% आ जाएगा। और बीपी वही फिक्स्ड कॉस्ट बटा पीवी रेशियो
20 लाख बटा 16.67%, तो 1,20,00,000। और यूनिट्स में निकालें तो 24 रुपये प्रति इकाई अब अपनी सेलिंग प्राइस है। तो 1,20,00,000 को 24 से डिवाइड कर देंगे तो 5 लाख इकाइयाँ आ जाएगी। अमाउंट में तो 1,20,00,000 का बीपी है और यूनिट में 5 लाख इकाइयाँ आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद में बी पॉइंट क्या पूछा है, ये फर्स्ट पॉइंट है जिसमें पीवी रेशियो और बीपी पूछा है। अब सेकंड पॉइंट क्या पूछा है देखते हैं। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि यदि बजट लाभ से 20% अधिक लाभ कमाना हो तो कितनी इकाइयां बेचनी पड़ेगी। बजट लाभ कितना है इसका, अभी इसको कितना लाभ हो रहा था, मतलब ये सेलिंग प्राइस घटाने से पहले तो हमने निकाला था ना, इसका कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई थी, 20 और 5 25 रुपये, 20 और 4 24 रुपये आई थी, तो 6 रुपये पर यूनिट आई थी। 5 लाख इकाइयां हैं तो बजटेड प्रॉफिट जो है ना इसका, जो अभी प्रॉफिट हो रहा है 8%, तो 5 लाख इंटू 6 30 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है अभी इसको 8% में। ठीक है ना, अभी 30 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। अब ये कह रहा है कि यदि इसमें आपको 20% प्रॉफिट और बढ़ाना हो पहली बार, तो 30 लाख का 20%, 6 लाख रुपए का प्रॉफिट और बढ़ाना हो तो मतलब 36 लाख रुपए का लाभ कमाने के लिए कितनी बिक्री करनी पड़ेगी यदि सेलिंग प्राइस को कम कर दे तो रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला क्या है अपना, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100। फिक्स्ड कॉस्ट तो वही 20 लाख ही है, लाभ कमाना है आपको 36 लाख, पीवी रेशियो है 16.67% इंटू 100, 56 लाख बटा 16.67% इंटू 100 करेंगे तो ये आपके कितनी आ जाएगी देख लो, 56 लाख। ₹3,36,00,000 रुपए की बिक्री बढ़नी पड़ेगी। और यदि यूनिट्स में निकालनी हो तो इन यूनिट्स 3.36 करोड़ को 24 रुपये प्रति इकाई अपनी सेलिंग प्राइस है तो उससे डिवाइड कर देंगे तो यूनिट में आ जाएगी 14 लाख इकाई। 14 लाख इकाई। इस तरह से बीपी का जो पॉइंट्स है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखो बीपी के चैप्टर में कई क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं अपने पास और सारे लगभग एक जैसे ही है। तो पहले पे मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें आपको मोस्टली जो ध्यान रखना है वो फॉर्मूलों पे रखना है। फॉर्मूले सारे आपको बताए थे, ध्यान होने चाहिए आपको। ठीक है ना, फॉर्मूले यदि ध्यान है और कुछ क्वेश्चन यदि हल किए हुए हैं तो आप आराम से कर सकते हो। तो मार्केट में जैसे भी बुक मिले आपको, पुरानी बुक मिले चाहे नहीं मिले, बुक अपनी लाओ और उससे प्रैक्टिस क्वेश्चन और सॉल्व करो। ठीक है ना, मैंने तो काफ़ी क्वेश्चन करा दिए आपको, अब आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन खुद करने हैं। कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेनी है। ठीक है ना, अब हम नेक्स्ट टाइम पे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे। अभी ये चैप्टर अपना हमने ख़त्म कर दिया है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए इसको चलते हुए, 7-8 लेक्चर हो गए इस चैप्टर के, तो इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम अपने पास वैसे भी कम होता है ना। तो काफ़ी क्वेश्चन वैसे करा भी दिए, क्लियर हो गई होगी आपको बात, ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं इसमें, तो इसको आप लोग सॉल्व करें। थैंक यू।